आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि जीवन का उत्तम लक्ष्य परोपकार। परोपकार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो पर प्लस उपकार, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला सोचना, दूसरे की चिंता करना, दूसरे को सहयोग करना, अपने से अपने परिवार के अतिरिक्त जो है अन्य को किसी तरह का सहयोग करना परोपकार कहलाता है। स्वार्थ भी अच्छा है, क्योंकि मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो मुझे शरीर की रक्षा के लिए, परिवार के लिए, और मेरा कोई घर में रिलेटिव के साथ साथ में कोई अतिथि देवो भव आ जावे तो उसकी सार संभाल के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और गृहस्थी करता भी है। गृहस्थी क्या कहता है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे आप इतना दो कि मैं जो है भूखा नहीं रहूं और मेरा जो कोई भी जो अतिथि आवे वह भी भूखा नहीं जावे, मेरे परिवार का अच्छा भरण पोषण हो जावे। यह भी अच्छी बात है। तो ये चिंतन है, ये अपने परिवार का चिंतन स्वार्थ की श्रेणी में जाता है, क्योंकि परिवार के लिए कहा गया है कि आप खुद के लिए कितना ही अर्थ संग्रह करो, परिग्रह करो, अपने परिवार के लिए परिग्रह करो, वो सारा स्वार्थ की श्रेणी में आता है। और आप उसमें से किसी को थोड़ा सा भी भाग दो, चाहे 10,000 दो, 20,000 दो, जितनी आपकी ताकत है, वह किसी व्यक्ति को सहयोग करना, संस्था को सहयोग करना, समाज को सहयोग करना, वह परोपकार पर उपकार है। तो आज का हमारा जो एपिसोड ये है कि व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू अदर्स, what you contribute to the society, what you contribute to your fellow man, what you contribute to the people who are needy, that is countable. आप अपने बच्चों को अलग अलग अच्छे फ्लैट बना के दो, करोड़ों रुपयों की संपत्ति दो, फैक्ट्री दो, धन दो, दौलत दो, वो आपका पर्सनल मैटर है। वह आपका स्वार्थ के घेरे में जाएगा, वो काउंटेबल नहीं है। चाहे कितना ही करते रहो, कितना ही बड़े लोग बन जाओ, कितना ही पैसा लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लो और अपने परिवार तक ही सीमित रखो या रिलेटिव तक ही सीमित रखो, वह स्वार्थ की चेतना, वह स्वार्थ का संसार है। और हम उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो उसमें ही रहता है और वो करना भी जरूरी है। लेकिन एक स्टेप ऊपर जाना, जब वो पूर्ति हो गई, स्वार्थ की चेतना पूर्ति हो गई, तो अब हमें थोड़ा विकास करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति विकास करना चाहता है। तो हमारे सामाजिक जीवन में विकास क्या है कि हम दूसरों की चिंता करें। आपका घर आराम से चल रहा है, अब फिर आप पड़ोसी को देखो कि मेरे पड़ोसी को कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है। जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ट्रिनिटी बोलते हैं, 3 बातें बहुत ज़बरदस्त है। सेवा, कि आप अपने पड़ोसी को जो है कितना खुश रखते हो, पड़ोसी को कितना सहयोग करो, वो करना चाहिए।
दूसरा, यू आर द सन ऑफ द गॉड, आप भगवान के पुत्र हो, भगवान में श्रद्धा रखो। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जो है डू सम चैरिटी, अपने लोगों के लिए कुछ कीजिए। वही मैं आज बताना चाहता हूँ। परोपकार की भावना हर धर्म में अच्छी मानी गई है। किसी भी धर्म में, संप्रदाय के अंदर, समाज में परोपकार की भावना न होती है तो वह धर्म, वो समाज, वो संप्रदाय नहीं चल सकता। इसीलिए जैसे बच्चे को हम घूंटी पिलाते हैं, समाज के हर व्यक्ति को परोपकार की घूंटी पिलाना चाहिए और हर व्यक्ति को ये एहसास कराना चाहिए कि तुम्हारे पे 4 तरह के ऋण हैं। तुमने जन्म लिया है, 4 तरह के ऋण उतारे बिना तुम इस संसार को छोड़ के मत जाना। पहला ऋण तो जो है देव ऋण। ईश्वर की कृपा से तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छा घर मिला, परिवार मिला, धन मिला, दौलत मिला, बाल बच्चे मिले, सब ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर के प्रति ऋण क्या है? तुम ईश्वर के नाम, जो भी तुम्हारा इष्ट है, उसके नाम का स्मरण करो और ईश्वर की भक्ति करो। और कई लोग तो ईश्वर की पूजा, धूप, अगरबत्ती इत्यादि करने में जो है वह भी उसका एक भाग मानते हैं कि इससे ईश्वर खुश रहता है। और ईश्वर के लिए कहा है कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। ईश्वर को स्वच्छता पसंद है, तो आप स्वच्छ रहो, अपना घर को स्वच्छ रखो, विचारों से स्वच्छ रहो और आचार विचार रहन सहन से स्वच्छ रहो। अपने चरित्र पे दाग मत रखो, वह ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और आप परोपकार करो, वह भी ईश्वर भक्ति है। नर सेवा नारायण सेवा कही गई है कि जितना आप परोपकार करोगे, आप नारायण की सेवा करोगे। तो ये तो हो गया हमारा देव ऋण कैसे उतारा जाता है। दूसरा ऋण है गुरु ऋण। गु का मल अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, तो वो हमें बहुत बड़ा उसका एहसान है हमारे ऊपर। वह ईश्वर की प्राप्ति कराता है। तो गुरु को चित्त समाधि पहुंचाने के लिए गुरु की सेवा करो, गुरु को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। और गुरु की आवश्यकता के लिए हमारे जैन धर्म में ये बताया गया है कि उसकी जो कुछ भी आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करते हैं। 5 महाव्रती साधु की, तो वो सारा जो पुण्य बंद में जाता है, वो कौन कौन सा पुण्य होता है? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये जो है सब उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि वह जो है संपूर्ण अहिंसक व्यक्ति है और वह लोगों से भिक्षा लेकर के जीवन जीने वाला। साधु और गृहस्थी में अंतर क्या है? साधु के घर नहीं होता, गृहस्थी के घर होता है। साधु के रसोई नहीं होती, गृहस्थी के रसोई होती है। साधु के संबंध नहीं होता है, गृहस्थी के संबंध होता है। इसलिए कोई भी साधु जो दीक्षित है, उसके सामने उसके माता पिता भी आएंगे तो वो इंट्रोडक्शन ये कराएगा कि मेरे संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता, क्योंकि उसने गृह त्याग कर दिया, कंचिनी कंचन कामिनी को त्याग कर दिया, वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। इसीलिए पूरे संसार का वो सदस्य है। तो उसका संबंध जो है वह गृहस्थ रूप से अलग हो जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों को चित्त समाधि पहुंचाना, उनकी कोई भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना है, ये पुण्य का काम है। ये ऋण उतारने के समान है। तो ये गुरु ऋण उतारने की बात हो गई। तीसरा होता है पितृ ऋण। माता पिता ने तुम्हारे को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, माँ जो है
आले में सोती आपको सूखे में सुलाया ताकि आपको जुकाम नहीं हो जावे, निमोनिया नहीं हो जावे, ठंड नहीं हो जावे। आप जब चलने लगे तो आपकी हर हरकत का ध्यान रखा कि बच्चा कहीं पड़ नहीं जाए, आग के पास नहीं चला जाए और उसके लग नहीं जाए। सारा ध्यान तुम्हारे पर केंद्रित करके बड़ा किया, पाँव पर खड़ा किया, खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहने, खुद फटे हुए पहने और तुम्हारे को नई नई ड्रेसें पिलाई, और खुद ने जो है बासी भोजन किया, तुम्हारे को 5 पकवान बनाए और अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में तुम्हारे को फीस के लिए खुद सारा सेक्रीफाइस करके अपनी बचत करके तुम्हारे को अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहिए या कुछ भी कहिए, पढ़ा लिखा करके आपको बनाया। लेकिन आपका उसके प्रति भी ऋण है, माता पिता के प्रति। तो ऋण उतारने के लिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता को चित समाधि पहुंचाओ, देखो कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके मन में क्या भाव है, क्या कोई वो दान पुण्य करना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं। क्यों कि ओल्ड एज में व्यक्ति के मन में रहती है कि मैं कुछ दान पुण्य करूं, मैं परोपकार करूं, मैं जनता की सहयोग का काम करूं, मैं समाज की सेवा काम करूं। जहाँ अर्थ की बात होती वो कौन पूरी करेगा, वो संतान ही तो पूरी करेगी। तो माता पिता गृहस्थ के भगवान होते हैं, उनको सुख सुविधा पहुंचाना ये संतान का फर्ज होता है, और वो उनको चित्त समाधि पहुंचा करके वो पितृ ऋण उतार सकता है। चौथा, समाज का ऋण। समाज हमको पहचान देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जन्म लेता है, वो समाज के बिना रह नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहे मैं तो हिमालय की गोद में जा कर के और वहाँ अलग साधना करना चाहता हूँ, वहाँ भी उसको समाज चाहिए, क्योंकि उसको वहाँ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शेल्टर चाहिए, पानी चाहिए। कहाँ से आएगा? कोई न कोई सहयोग करने वाला चाहिए। तो सहयोग का मतलब समाज है। समाज परोपकारो गुरु जीवानाम के सिद्धांत पर लागू होता है। परस्पर गिव एंड टेक करना, किसी की सेवा लेना, किसी को देना, ये सारा समाज में चलता है। और लिव एंड लेट अदर्स लिव, खुद जियो दूसरे को जीने दो, ये सामाजिक भावना है। ये ऐसा करके हम जो है समाज का ऋण उतार सकते हैं। यानी व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द others, what we contribute to the needy persons of our society is real service and that is countable। इतिहास उसी का बनता है जो परोपकार करते हैं, याद उनको ही किया जाता है जो परोपकार करते हैं, और लोग गुणगान उसी का करते हैं, उसी की पुण्यतिथि मनाते हैं कि उसने कुछ समाज को दिया। हम जो जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाते हैं, और महात्मा गांधी की, स्वामी विवेकानंद की, महापुरुषों की, दयानंद सरस्वती की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथियाँ मनाते, इंदिरा गांधी की क्यों मनाते हैं? कि उन्होंने समाज को बहुत दिया। उसकी स्मृति करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके कार्यों की समीक्षा कर हम जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। और वो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने परोपकार किया, समाज को दिया। तो भाई और बहनों, जीवन का उत्तम लक्ष्य परोपकार। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अमर होना चाहते हो तो परोपकार करो। अब देखिए, परोपकार को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। हमारा सनातन सत्य, जो हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को लेकर के चलता है। जैसे गाड़ी होती है, एक पहिए पे नहीं चल सकती, गृहस्थी के लिए जो है पति पत्नी रूपी गाड़ी से ही गृहस्थी चलती है। तो हम दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे करके, दोनों को साथ लेके, दोनों का सामंजस्य करके ही हम सनातन सत्य निकालते। हम तो साफ कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। हमारा उद्देश्य है कि संसार की व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये है कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। शाश्वत सुख
जो ब्लिस होता है वो एक जन्म में नहीं मिलता है, लेकिन हम इतना काम तो करें कि इस जन्म में शाश्वत सुख की, ब्लिस की नींव लगा दें। जो नींव लगी तो कभी न कभी मकान अवश्य बनेगा। इस जन्म में अगर हम नींव लगा देते हैं शाश्वत सुख की, तो आने वाले जन्मों में ईश्वर कृपा से हम सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के वहाँ 2, 4, 5 भव करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त और मुक्ति को जा सकते हैं, ब्लिस को जा सकते हैं और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, जीवन का उत्तम लक्ष्य जो परोपकार, मैंने बाहरी जगत, व्यवहार जगत की बहुत बात की, अब मैं आपको भीतरी जगत में ले चलता हूँ कि भीतरी जगत में परोपकार का क्या अर्थ है, कैसे किया जा सकता है और कैसे किया जाना चाहिए। भीतरी जगत है वो प्रभु का जगत है, प्रभु का साम्राज्य है, वो आपका एब्सोल्यूट प्राइवेट जगत है। उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी पत्नी है, वह भी उसमें एंट्री नहीं ले सकती है, केवल आप और आपके प्रभु को हो। इसीलिए भीतरी जगत में जाना सीखो, अंदर जाने की एंट्री लो। अंदर जाने के बाद में आप प्रभु से बात करो, प्रभु से आशीर्वाद लो, प्रभु के चरणों में पढ़ो और प्रभु को रिझाओ और प्रभु से शक्ति मांगो। जो भी शक्ति आपको मांगनी है, चाहे मुक्त होने की शक्ति मांगनी है, चाहे आपको किसी भी तरह की शक्ति मांगनी है, वो भीतर विराजमान प्रभु है, आपका इष्ट है, आपका भगवान, और हरेक के पास है, हरेक के अंदर मौजूद। मैं बोल रहा हूँ, किसकी ताकत से बोल रहा हूँ? मेरे प्रभु की ताकत से। मैं हाथ हिला रहा हूँ, किसकी ताकत से? मेरे प्रभु की ताकत से। और मेरा प्रभु मेरे भीतर नहीं है तो आप बताओ कि मैं बोल सकता हूँ? मुझे मुर्दा समझ के तुरंत जला दिया जाएगा। और हर जीवित प्राणी का यही आश्रय होता है कि उसके भीतर से हंसा बोलते हैं हम हमारी देसी भाषा में हंसा कहते हैं। हंसा मतलब शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप में बना नहीं है, उसको बनाना है तो हमारी आत्मा का ये बॉन्डेड आत्मा है, तो उसकी कृपा से सब होता है। और वह जो है हमको जो है प्राप्त करना होता है, तो हम जो है भीतरी जगत के अंदर उसको याद करके, उससे संपर्क करके किस तरीके से परोपकार कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा भीतर का जगत है सूक्ष्म जगत है। भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। सूक्ष्म पावरफुल होता है और स्थूल कम पावरफुल होता है। आप तारानगर को देखिए, वह यूरेनियम के एक परमाणु का विस्फोट करके उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह जितना भी है उसको तोड़ करके और जो है हजारों किलोवाट बिजली बनाई जाती है। तो वह उसके तोड़ने से बनती है। सूक्ष्म में इतनी ताकत है कि वह बिजली तक पैदा कर लेता है। और आपको मैं उदाहरण दूं कि हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता है, वो 100 GB तक का आता है। तो 100 GB मतलब एक पूरी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी उसमें समा जाती, इतना पावरफुल होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म पावरफुल है, सूक्ष्म है वो स्थूल का निर्माण करता है। तो हम उस सूक्ष्म जगत के अंदर जाकर के परोपकार कैसे कर सकते हैं कि हमारे प्रभु का स्मरण करके हम जो अच्छे संस्कार प्राप्त करके और वो ज्ञान हम लोगों तक बांटें। जब हम भीतर जाकर के और हम ज्ञाता दृष्टा बन करके दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके वैसी स्थिति हम लोगों को बतावें कि अगर आप मुक्ति जाना चाहते हो तो आप जो है वह जो है कुछ सिद्धांत को पकड़ो, जो हमारा शाश्वत सत्य है वो हम लोगों तक बताते हैं। सनातन सत्य ये भीतर से आता है, हम उनको बताते हैं कि मन वचन काया, जो कि ये बाहर की चीज़ है, जो प्रकृति है, जो माया है और जो हमको दिखाई देती है। मन से चिंतन होता है, जब वचन के रूप में आता तो दिखाई दे देता है कि ये भीतर से सोच के बोला गया। काया आप देख रहे हो, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई
हर अवस्था मात्र वह कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। इसका अर्थ ये हो गया कि आपने भीतरी जगत से प्राप्त किया कि ये जो मन वचन काया योग है उसकी हर अवस्था है कुदरत चलाती। कुदरत हमारी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उसमें हम स्वतंत्र है, हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है जन्म से मृत्यु तक वो सारा फिक्स होता है, उसमें बदलाव संभव नहीं है। तो अब हम एक चीज़ को तो समझ गए कि ये ऑटो मोड से चलता है, चलने दो, उसके साथ अन्वयाकार नहीं होना है, क्योंकि उसके साथ अन्वयाकार होंगे तो ये तो राग द्वेष का संस्कार है। ये राग द्वेष के साथ आप जुड़े तो नया राग द्वेष पैदा हो जाएगा। जबकि हम जब हमको वास्तव में उस राग द्वेष को कम करके घटाना है, जीरो करना है, शून्य करना है, तो हम आपको कहते हैं कि आपका भीतरी जगत जो है इतना सुंदर बना दो कि आप बाहरी जगत के साथ तन्मयाकार नहीं हो, दोनों को अलग अलग मानो। ये अलग है, मैं अलग हूँ, तो मानते मानते जो है हम अपने स्वरूप की खोज में चले जाएंगे कि मैं कौन हूँ, और स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। और साथ साथ में ये जो है आपका जितना भी जो है ये कर्मों का जो चिट्ठा है, जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहते हैं, बर्फ़ की शिला की तरह ये 2 4 5 भावों में पिघलता रहेगा। और पिघलते पिघलते हमने भी अपने स्वरूप का जानकारी कर ली, यानी आपका हिसाब पूरा हो गया। तो हिसाब पूरा हो गया और उधर आपने सम्यक्तों को प्राप्त किया। तो हिसाब के पूरे के साथ साथ में नो कॉजल बॉडी मीन्स नो जो है बॉन्डेड जो आवर सोल। तो इसीलिए आई माइनस जो है माई इज इक्वल टू प्योर सोल बन जाती है और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है। तो ये भीतर का परोपकार है। भीतर का परोपकार व्यक्ति को हृदय परिवर्तन करने से होता है। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करके उसको हिंसा के और झूठ कपट के और नेगेटिव थॉट्स से जुड़ा करके हम उसको पॉजिटिव थॉट्स में लाते हैं, हिंसा से अहिंसा में लाते हैं और झूठ कपट को छुड़वा करके उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो ये सारा जो है परोपकार का कार्य है और ये जो है हमारे जीवन का उत्तम लक्ष्य भी है। तो दोनों बातें हमने आपसे की, बाहरी जगत का परोपकार और भीतरी जगत का परोपकार। जब हम दोनों तरह के परोपकार करने लग जाते हैं तो वो होलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि जो बाहरी जगत का परोपकार होता है उसमें साधनों की आवश्यकता होती है। व्यवहार जगत के अंदर साधन चाहिए, क्योंकि हमारा वो साध्य है। तो क्योंकि हमारा वो साधन है और साध्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी भीतर का जगत है वह साध्य है। तो ये साधन और साध्य दोनों चलते रहते हैं और दोनों को जो है हमें जो है कहना चाहिए प्योरीफाई करना है, दोनों को हमें पवित्र करना है। और जब पवित्र हो जाते हैं तब हम जो है वो सहज ही जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो ये है कि जीवन का उत्तम लक्ष्य परोपकार। आप जब में समझ आ गई तो आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या बनना है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबी है, गृहिणी है, बिजनेसमैन है, नेता है, क्या बनना है उसके अनुरूप आप शिक्षा को ग्रहण करिए और शिक्षा को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टर करते करते आप वैसे बन जाओगे। परंतु बनने के बाद मान लीजिए आपने 25-27 साल की उम्र में पूरी पारंगत हो गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन जीवन का ध्येय बनाइए उस शिक्षा का उपयोग क्या करना है, वो बड़ी बात होती है। अगर वो उपयोग परोपकार में होता है तो जीवन का उत्तम लक्ष्य बनता है। और हमारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद साधन, धन, संपत्ति सब कुछ भाग्योदय से या कमा के प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन वो हम दूसरों के उपयोग में नहीं काम लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी में काम लेते हैं, अपनी नीड को पूरा करने में काम लेते हैं और ग्रीड स्वरूप वो रह जाती है। तो फिर परोपकार नहीं हो सकता और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। परोपकार का
एक भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति परोपकार कर सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि आज ट्रेन चल रही है और एक टीटी है, वो टीटी परोपकार या लोगों की सेवा परोपकार एक ही बात है। तो वो किस तरीके से परोपकार करे कि वो लोगों को सहयोग दे करके, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके वो परोपकार कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण से स्थिति से अपने जीवन को यापन कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।